गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम डेफिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में जानेंगे। अनुबंध की परिभाषा। अनुबंध की कुछ महत्वपूर्ण परिभाषा जिनके मानवीय न्यायाधीशों, कानून विशेषज्ञों व अधिनियमों द्वारा दी गई परिभाषा के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहली परिभाषा हम पढ़ें सर विलियम्स एक्सन के अनुसार अनुबंध से आशय दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच किए गए ठहराव से जो राजनियम द्वारा प्रवर्तनीय हो और जिसके द्वारा एक पक्षकार दूसरे पक्षकार पर कुछ अधिकार प्राप्त करता है। ये परिभाषा सरल उपयुक्त है, लेकिन इस परिभाषा में अधिकार शब्द का व्यापक रूप से स्पष्ट नहीं किया जाता है, जबकि अनुबंध में वैधानिक अधिकार अति आवश्यक है। न्यायाधीश लीग के अनुसार अनुबंध वैधानिक संबंध स्थापित कराने के उद्देश्य से किया गया एक ऐसा ठहराव जिसके द्वारा एक पक्षकार कुछ कार्य करने के लिए बाध्य होता है तथा जिसके प्रवृत्ति कराने के लिए दूसरे पक्षकार को वैधानिक अधिकार होता है। अब नेक्स्ट परिभाषा है ब्लैकस्टोन ने दी है। अनुबंध किसी विशेष कार्य को कराने या अथवा नहीं कराने का ठहराव है जिससे प्राप्त प्रतिफल होता है। तो ये सब चीज़ें मैंने आपको इनकी परिभाषा बताई कि अनुबंध दो या दो से व्यक्तियों के बीच का ऐसा ठहराव है जिससे अनुबंध स्थापित होता है। भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 की धारा 2H के अनुसार अनुबंध एक ऐसा ठहराव है जो राजनियम द्वारा प्रवर्तनीय होता है। एंड इन सब जो परिभाषाओं का निष्कर्ष निकल के आ रहा है मैं आपको बताना चाहूँगी। इसमें भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 10 के अनुसार ये सभी ठहराव अनुबंध है जो न्यायोचित प्रतिफल उद्देश्य के लिए है। अनुबंध करने की क्षमता वाले पक्षकारों को स्वतंत्र सहमति से किए गए हों, जिन्हें स्पष्ट रूप से व्यर्थ घोषित न किया गया हो, जो किसी विशेष अधिकार के आदेश पर लिखित साक्षी द्वारा प्रमाणित या रजिस्टर्ड हो। निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं अनुबंध दो या दो से अधिक पक्षकारों द्वारा किया गया ऐसा ठहराव है जो अनुबंध करने की क्षमता रखने वाले पक्षकारों द्वारा किया जाए, जिसका उद्देश्य और प्रतिफल का वैधानिक हो। पक्षकारों के प्रतिफल सहमति से किया जाता है। इस अधिनियम द्वारा स्पष्ट रूप से व्यर्थ घोषित ठहराव में से न हो। यदि अधिनियम द्वारा आवश्यक हो तो ठहराव लिखित है, किसी विशेष साक्ष्यों द्वारा प्रभावित या पंजीकृत हो, जिसके परिणामस्वरूप दायित्व उत्पन्न होते हैं, जिन्हें वैधानिक रूप से राजनियम द्वारा प्रवर्तनीय करवाया जा सकता है, अनुबंध कहते हैं। वैध अनुबंध का लक्षण और तत्व में सबसे पहले आता है दो या दो से अधिक पक्षकारों का होना। मतलब कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए हमें दो या दो से अधिक पक्षकारों का होना जरूरी होता है। और ठहराव का होना प्रस्ताव स्वीकृति। एग्रीमेंट में जो होता है प्रपोजल एंड एक्सेप्ट दोनों का होना जरूरी है। किसी भी वैध अनुबंध का निर्माण के लिए प्रथम तथा आधारभूत आवश्यकता ठहराव होता है। एक पक्षकार के वैधानिक प्रस्ताव की स्वीकृति दूसरे पक्षकार द्वारा दी जाती है। तो ठहराव एक तरह का एग्रीमेंट होता है। एग्रीमेंट करना ही उसका लीगल रूप लेता है। वैधानिक संबंध स्थापित करने की इच्छा। किसी भी तीसरा जो उसका पॉइंट है, किसी वैध अनुबंध के निर्माण के लिए अनुबंध करने वाले पक्षकारों का इरादा, इच्छा या मत पारिवारिक रूप से वैधानिक संबंध स्थापित करने का होना चाहिए। यदि पक्षकार का आशय वैधानिक संबंध का निर्माण या सर्जन करना नहीं है तो किसी भी दशा में ठहराव अनुबंध के रूप में प्रवर्तित नहीं कराया जा सकता है। तो लीगल फॉर्मेलिटी का होना बहुत ही जरूरी होता है। पक्षकारों में अनुबंध करने की क्षमता। वैध अनुबंध के निर्माण के लिए पक्षकारों में अनुबंध करने की क्षमता का होना अनिवार्य है। भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 11 के अनुसार वह व्यक्ति अनुबंध कर सकता है जो व्यक्ति आयु का हो, स्वस्थ मस्तिष्क का हो, जिसे किसी राजनियम द्वारा अनुबंध कराने अयोग्य घोषित न हो। तो व्यस्त आयु हो, स्वस्थ मस्तिष्क हो, ये सब वैसा आयु स्वस्थ व्यक्ति और राजनियम द्वारा अयोग्य न हो, तो ये व्यक्ति अनुबंध करने योग्य होते हैं। और नेक्स्ट में पक्षकारों की सहमति का होना या सहमति, मतलब कंसेंट का जो बात यहाँ आ रही है, वैधानिक अनुबंध निर्माण के पक्षकारों की सहमति का होना अति आवश्यकता है। बिना सहमति के वैध अनुबंध का निर्माण नहीं किया जा सकता। धारा 13 के अनुसार जब दो या दो से अधिक व्यक्तियों की एक ही बात पर एक ही भाव से सहमत हो तो उसे सहमति कहते हैं। तो मतलब अगर किसी के दबाव में आकर वो कोई फैसला लेता है तो वो एक फ्री कंसेंट नहीं होती, स्वतंत्र सहमति नहीं होती। कहने का मतलब ये है।
तो नेक्स्ट पॉइंट में हम यही जानेंगे 6 पॉइंट पक्षकारों की स्वतंत्रता सहमति। वैध अनुबंध के निर्माण के लिए केवल सहमति का होना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि सहमति को स्वतंत्र होना भी अनिवार्य है। अतः अनुबंध करने वाले पक्षकारों की सहमति स्वतंत्र रूप से दी गई सहमति हो सकती है। यदि सहमति उत्पीड़न, कपट, अनुचित प्रभाव, मिथ्या वर्णन या गलती आदि से प्रभावित हो तो वह स्वतंत्र सहमति है। सबसे पहले उत्पीड़न, दूसरा अनुचित प्रभाव, तीसरा है कपट, चौथा है मिथ्या वर्णन, पांचवा गलती। मतलब उपरोक्त 5 तत्वों में से किसी तत्व से प्रभावित स्वतंत्र सहमति नहीं की जा सकती। यदि सहमति उत्पीड़न, अनुचित प्रभाव या कपट, मिथ्यावर्ण से प्रभावित है तो ठहराव पीड़ित पक्षकार की इच्छा पर व्यर्थनीय है। लेकिन यह सहमति तथ्य संबंधी, विदेशी राजनियम संबंधी गलती के आधार पर प्राप्त व्यर्थ ठहराव हो जाता है। तो मतलब स्वतंत्र सहमति का होना अपने आप में बहुत ही जरूरी है। नेक्स्ट है वैधानिक उद्देश्य, लॉ फुल ऑब्जेक्टिव। किसी भी वैध अनुबंध में निर्माण के लिए यह भी अति आवश्यकता है कि ठहराव करने वाले उद्देश्य वैधानिक हो अथवा वह उद्देश्य के राजनियम की दृष्टि से भी मान्य होने चाहिए। अतः ठहराव करने का उद्देश्य वैध, अनैतिक अथवा लोक नीति के विरुद्ध नहीं होना चाहिए। धारा 23 के अनुसार निम्नलिखित परिस्थितियों में ठहराव का उद्देश्य अवैध माना जाता है। ऐसी स्थिति में ठहराव व्यर्थ और अवैध हो सकता है। ठीक है, उसके बाद है निश्चितता। वैध अनुबंध के निर्माण के लिए एक महत्वपूर्ण बात यह है कि अनुबंध का निश्चितता का होना अनिवार्य है। अतः ठहराव का व्यर्थ और शर्त मूल्य मात्रा जो भी होती है, सुपुत्रगी का समय, निश्चित विधि, इन सब का महत्वपूर्ण बातों का होना अनिवार्य। मतलब एक सर्टन टाइम, जो एक ड्यूरेबल जो टाइम उसको दे रखा उसका होना ठहराव में बहुत ज़रूरी है। निष्पादन की संभावना, पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। मतलब जब भी कोई ठहराव या अनुबंध किया जाए उसका मुख्य उद्देश्य निष्पादन करना ही होता है। वैध अनुबंध के निर्माण के लिए अति आवश्यक है कि पक्षकारों द्वारा किए जाने वाले ठहराव के अंतर्गत उत्पन्न दायित्व की निष्पादन वैधानिक रूप से संभव होता है। तो पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस का होना बहुत ही जरूरी है। स्पष्ट ठहराव स्पष्ट रूप से व्यर्थ घोषित ठहराव न हो। भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 2G के अनुसार अनुबंध की वैधता के लिए यह आवश्यक है कि कोई ऐसा ठहराव न हो जो राजनियम द्वारा स्पष्ट रूप से व्यर्थ घोषित कर दिया गया हो। लास्ट पॉइंट है वैधानिक औपचारिकता का पालन। भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 10 के अनुसार अनुबंध का लिखित साक्षी प्रमाण अथवा पंजीकृत द्वारा होना आवश्यक है। मतलब उसकी सारी जो फॉर्मेलिटी है वो लीगल फॉर्मेलिटी का होना बहुत ज़रूरी है। तो इसी तरह के ये ठहराव अनुबंध का रूप ले सकते हैं। इसलिए किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को लीगल बनाने के लिए उसका एग्रीमेंट करने ठहराव का रूप लेना बहुत ही ज़रूरी है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।